हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप लोग स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आप देख रहे हैं हमारे चैनल आईडी गाइड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो फाइनली आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले होंगे, आप सबका स्वागत है फिजिक्स के प्रारंभ सीरीज़ में। ठीक है, तो प्रारंभ सीरीज़ का ये फिजिक्स का पार्ट होने वाला है, जिसमें हम आज कौन सा चैप्टर वन शॉट कंप्लीट कर रहे होंगे, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो वन शॉट कंप्लीट करने वाले होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ, हर एक चीज़ के साथ। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी के बिहाफ पे, उसके पर्सपेक्टिव से बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी चीज़ आपके एग्जाम में आएंगी, वो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। हैंड रिटन नोट्स के साथ बताया जाएगा। ठीक है, हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो मिलेंगे कहाँ पे भैया, तो वो मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अगर प्लीज़ आपने अगर तक ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे सारी आपको अपडेट मिलेगी। ठीक है, और जो मटेरियल रहेगा वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें अपडेट वो सब आपको मिलेंगी इंस्टाग्राम पे। तो प्लीज़ यार जल्दी से जाके फॉलो कर लो दोनों जगह पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। क्या देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो चलो वीडियो को देना करते हुए वीडियो को स्टार्ट। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या होता है, इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, साइंस की ऐसी ब्रांच जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करती है, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रेशर के बारे में हो गया, वॉल्यूम के बारे में हो गया, और हमारा टेम्परेचर के बारे में हो गया। ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये है हमारा सिलेंडर है, उसके साथ एक पिस्टन है। पिस्टन क्या है, ये मूवेबल पिस्टन है, ऊपर नीचे हो सकता है। बीच में ये मॉलिक्यूल है गैस का। ठीक है, और इसके अराउंड जो है ये क्या है, कंप्रेसिबल गैस है, और ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, तो जो भी चीज़ हमारी प्रेशर के साथ, अब उसके इसमें क्या होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर अगर हम देंगे तो टेम्परेचर भी होगा। तो ये सब मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उससे जो साइंस डील करती है, जो ब्रांच, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो काइनेटिक थ्योरी जो है वो स्टडी ऑफ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करती है, और थर्मोडायनेमिक्स वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करती है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सिस्टम क्या है यहाँ पे। तो देखो सिस्टम यहाँ पे क्या है, सिलेंडर है और गैस फिल्ड इनसाइड। ठीक है, जो सिलेंडर के अंदर गैस है और जो सिलेंडर है वो हमारा यहाँ पे सिस्टम है, और बाकी सराउंडिंग जो चीज़ें हैं वो ऑल अदर थिंग्स आर अराउंड द सिस्टम। ठीक है, बाकी जो चीज़ें उसके अराउंडिंग, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, और बाकी ये जो बाहर की चीज़ें हैं, ठीक है, उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें उसे हम कहेंगे सराउंडिंग। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक मेन होता है वेरिएबल, यहाँ पे क्या है, ठीक है, मेन चैप्टर यहाँ से है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता क्या है, तो वो होता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये तीन वेरिएबल हैं थर्मोडायनेमिक के। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ द स्टेट क्या है। तो एनी इक्वेशन दैट स्टेट्स द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ द स्टेट। सिंपल। ठीक है, और हमें पता है आइडियल गॉस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो हम देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इफ़ द बॉडी आर एट सेम टेम्परेचर, द बॉडी इज एट थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर एक बॉडी या दो बॉडी दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं बॉडी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का, तो आखिर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वही चीज़ होती है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया, तो इफ़ अ सिस्टम हैज़ 3 इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली जब भी एक सिस्टम के पास तीनों इक्विलिब्रियम होंगे तो उसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब वो सिस्टम जो है वो 3 इक्विलिब्रियम हैं कौन कौन से। पहला मैकेनिकल होना चाहिए, मीन्स नेट फोर्स शुड बी 0। नेट फोर्स उसकी जो होगी, टोटल फोर्स जो होगी वो 0 होनी चाहिए। केमिकल मीन्स केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मतलब नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो। और तीसरा आता है तुम्हारा थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसे हम कहते हैं सेम टेम्परेचर। अभी हमने देखा व्हेन टू बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर, व्हेन द बॉडी इज एट सेम टेम्परेचर। तो ये तीनों अगर इक्विलिब्रियम एक सिस्टम में हैं, उसके अंदर नेट फोर्स 0 है, कोई केमिकल रिएक्शन हो नहीं रहा, और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेम है, तो वो रहेगा हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो सबसे पहले ये कहता क्या है, द हीट विल फ्लो अंटिल बोथ अटेन्स द सेम टेम्परेचर। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेसिकली है क्या। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये तुम्हारा ए है सिस्टम और ये सिस्टम बी है। अब ए और बी के बीच में क्या है, तुम्हारा ए डाई अबैटिक वॉल्स हैं, मीन्स हीट कांट बी ट्रांसफर्ड। इन दोनों के बीच में हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। ए और बी ये जो सी के साथ शेयर कर रहे हैं वॉल, वो कौन सी है, डाई थर्मिक वॉल है, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है,
तो इधर से ए से हीट जाएगी सी में और बी से हीट जाएगी सी में, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर ए बी सी क्या होगा, इक्वल टेम्परेचर पे आ जाएंगे, ठीक है। हमेशा देखो जो टेम्परेचर वो हाई से लो की तरफ जाता है, गर्म से ठंडे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये जब इधर जाएगा तो यहाँ पे तुम देखो लिखा हुआ इफ़ ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर सिस्टम सी देन ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मतलब कहना है कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में ये जब उसके साथ शेयर करेगा तो जब हीट विल फ्लो अंटिल बोथ अटेन द सेम टेम्परेचर, मतलब ए से हीट तब तक जाएगी सी में जब तक वो दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, और बी से भी वही है। और अगर जब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे क्योंकि तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा कहता है ज़ीरोथ लॉ क्या कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर सिस्टम सी देन ए एंड बी ऑल्सो हैव अ थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी हैं, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होगा। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर क्या होती है। तो इट इज़ अ क्वांटिटी विच गिव्स राइज टू फ्लो ऑफ हीट और इट टेल्स द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। बेसिकली टेम्परेचर क्या है, ये तुम्हारी हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है बॉडी कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। फिर आता है तुम्हारा इंटरनल एनर्जी। अब ये क्या होता है, तो इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड बिकॉज इट हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखो हमने पढ़ा इंटरनल एनर्जी, आइडियल गैस अगर हम देखें तो यहाँ पे आइडियल गैस दो तरीके की हैं, एक हो गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड अ पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों है, ड्यू टू मोशन अराइज होती है जितना, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ रही है। अब काइनेटिक एनर्जी में देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी में वॉल्यूम बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमें ये पता है अगर हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर हम किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ाने तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब टेम्परेचर भी बढ़ा गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं आइडियल गैस। तो इन विच देयर इज नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। आइडियल गैस बेसिकली क्या होती है, इट इज़ अ गैस इन विच देयर इज नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आइडियल गैस की वो होती है जीरो, और एनर्जी इज होलली काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होती है। एंड हेंस आइडियल गैस इज ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो आइडियल गैस की जो एनर्जी है वो भी टेम्परेचर की फंक्शन है और काइनेटिक एनर्जी भी फंक्शन है टेम्परेचर की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो होलली पूरी की पूरी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अगर हम इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएंगे तो हमारा जो साइन कन्वेंशन होगा वो होगा पॉजिटिव। अगर हम इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं तो उसका होगा नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हम निकालते हैं तो वहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और अगर वर्क डन हम बाय द सिस्टम निकालते हैं, ठीक है, इज नेगेटिव, ठीक है। अब देखो वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन इज नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन, अगर हम वर्क कर रहे हैं कंप्रेशन के समय, ठीक है, तो हमारा नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर हम एक्सपेंशन के समय, ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ाने में हम वर्क डन कर रहे हैं तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव और हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव, ठीक है। हीट जब हम किसी सिस्टम को देते हैं तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, उसका साइन कन्वेंशन आएगा। और अगर हम किसी चीज़ से हीट ले लेंगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। किसी चीज़ से अगर हम कुछ ले लेते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, और किसी चीज़ को हम और ज़्यादा दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ज़्यादा उसके पास आ जाएगी चीज़, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर डायग्राम क्या है यहाँ पे। तो इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन द टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है, पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम, यहाँ पे जब एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, ठीक है, तो प्रेशर क्या है तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कंप्रेशन ऑफ गैस में वॉल्यूम तुम्हारा जो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम जो है वो घट रहा है, ठीक है। कंप्रेशन में वॉल्यूम घटेगा, किसी चीज़ को दबाओगे तो उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली कम होगा, और वॉल्यूम अगर कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। और ये हमें क्यों पता है, क्योंकि हमने बोयल्स लॉ में देखा प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम घटाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, सिंपल है। अब हम देखते हैं वर्क डन बाय द गैस, कि गैस ने कितना वर्क डन किया। तो देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा सिस्टम जिसमें कि ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, यहाँ से प्रेशर थोड़ा लगा, ये इसका एरिया, तो ये क्या किया, dx, इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया,
ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे स्मॉल वर्क डन जो है वो क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हम फोर्स को देखें तो वो प्रेशर इंटू एरिया भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो हम इसको कह सकते हैं वर्क डन विल बी पी इंटू ए इंटू एक्स। अब एरिया इंटू लेंथ हमें पता है वॉल्यूम होता है, तो फाइनल जो वर्क डन बाय द गैस होगा उसका मामला आएगा प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। जितना प्रेशर लग रहा है प्लस कितना चेंज हुआ वॉल्यूम में, ठीक है, उसे हम कहेंगे वर्क डन बाय द गैस। ये हमारा फॉर्मूला है। तो टोटल वर्क डन हमारा यहाँ पे क्या है, V2 है, ठीक है। ये V1 था, ये टोटल वर्क डन V2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसे तो इससे हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ये हमारा वर्क डन है। अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हम PdV को इंटीग्रेट कर देंगे विद द अपर वैल्यू V2 और लोअर वैल्यू V1, ठीक है। तो वर्क डन बाय द ग्राफिकल मेथड अब हम देखते हैं। अगर ग्राफिकल हमें तरीके से इसे रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, DA इक्वल्स टू P इंटू V। तो टोटल एरिया यहाँ पे जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा ग्राफ है, ये प्रेशर है कांस्टेंट, ठीक है। ये प्रेशर तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देखो प्रेशर क्या है, ये तुम्हारा डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। कंप्रेसिबल नहीं होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा। अभी हमने ऊपर देखा ये एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसका वर्क डन हमें निकालना है, तो ये वाला ले लेंगे इतना और ये ले लेंगे, ठीक है। तो अभी तुम ये देखो कि इसके बीच में हम वर्क डन हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली वर्क डन अगर हमें इसके बीच में निकालना है तो वो हम निकालेंगे कैसे। अब यहाँ पे कोई डेफिनेट शेप नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है। ये स्मॉल सिलेंड्रिकल ट्यूब टाइप में बना लेंगे। तो ये बेसिकली अब तुम कहोगे वो थोड़ा सा कटा है तो वो नेग्लिजिबल भी हो सकता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होगा, तुम्हारा रेक्टेंगल बनेगा। तो हम एक रेक्टेंगल की एरिया निकालेंगे, फिर ऐसे हम बनाते जाएंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से अगर हम देखें तो एरिया अंडर PV गिव्स वर्क डन बाय द गैस। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, तुम देख पा रहे होगे, जैसे कि ये A है, ये B है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आराम से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी तुम्हारे जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, बाकी मेन न्यूमेरिकल की अलग सीरीज आएगी, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल कराया जाएंगे। ये नोट्स के साथ तुमको कॉन्सेप्ट के लिए तुमको यहाँ पे दिया गया है, तो प्लीज़ इसको देख लेना आराम से, ठीक है। और बाकी नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे ही रखी है, तो आराम से उसको तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। दो न्यूमेरिकल यहाँ पे तुमको दे रखे हैं। अब हम आते हैं नीचे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे कंसेप्ट सारे क्लियर करिए जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियोज आएंगी, नेक्स्ट जो सीरीज होगी वो तुम्हारी होगी न्यूमेरिकल की, उसमें हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, द चेंज इन द हीट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस तुम्हारा वर्क डन। अब वर्क डन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अभी हमने ऊपर देखा वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है वो सिंपल यही कहता है कि जो तुम्हारा हीट रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी होगी वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब उसमें कितना टेम्परेचर बढ़ाया गया, प्लस तुम्हारा उसमें प्रेशर इंटू वॉल्यूम मीन्स वर्क डन कितना किया गया, ठीक है। तो उन दोनों का सम जो होगा वो तुम्हारा हीट रिक्वायर्ड हो जाता है। और यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, जो कि बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी के ऊपर। अब हम देखते हैं फर्स्ट यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। दूसरा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन जो है वो वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होती है और जो तुम्हारा वर्क डन होता है वो पाथ फंक्शन होता है। जैसे कि ये A to B गया, ठीक है, ये हम और फिर ये B to A आ गया, वर्क डन कितना हुआ हमें पता है। अगर कोई भी चीज़ एक जगह से जाती है अपने ओरिजिनल पॉइंट पर वापस आ जाती है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो A से B तो गया, उसका वर्क डन हम निकाल सकते थे, बट वो B से वापस आ गया, मतलब वर्क डन हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर में कि स्पेसिफिक हीट होती है द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी में क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q बाय M इंटू डेल्टा T। तो स्पेसिफिक हीट हमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़नी है, दो तरीके की पढ़नी है, ठीक है, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम और एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे हम इसे डिराइव कैसे करेंगे, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय स्मॉल m मास इंटू डेल्टा T, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। अभी हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे Q जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हीट रिक्वायर, वो भी हमको पता है, अभी हमने देखा ऊपर क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस तुम्हारा वर्क डन,
तो यहाँ पे वी कांस्टेंट है, मतलब वर्क डन तुम्हारा 0 हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब वो हीट के इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर अ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, द स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट अगर हमें निकालनी है कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो हम ऐसे निकालेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। और सेम प्रोसेस तुम्हारा प्रेशर के लिए है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रख देना और फिर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोगों के लिए मैंने छोड़ के रखा है, ठीक है। बाकी अगर नहीं आता तो तुम कमेंट कर देना टेलीग्राम ग्रुप पे, इसका सोल्यूशन तुमको दे दिया जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं वाई सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। अब हमें ये पता होना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब ये क्यों होता है, देखो अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर इज मोर, क्योंकि यहाँ पे हीट जो है वो दो तरीके से डिवाइड हो रही है, दो पार्ट में। क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, प्लस यहाँ पे तुम्हारा जो है वर्क डन भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है और हमें पता है अगर वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब वर्क डन हुआ है, और यहाँ पे वर्क डन में भी तुम्हारी जो हीट है वो जा रही है, और चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर में भी हीट जा रही है। तो इसीलिए तुम्हारा जो कांस्टेंट प्रेशर है वो ज़्यादा ग्रेटर होता है, क्योंकि जो तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है उसमें सिर्फ तुम्हारी टेम्परेचर राइज होता है और वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो तुम्हारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हीट सिर्फ एक पार्ट में डिवाइड हो रही है, ठीक है, एक पार्ट में यूज़ होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी, ओके। फिर यहाँ पे पूछा गया, बताया गया मतलब मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर विच इज़ गैस कांस्टेंट। तो हम इसे अगर डिराइव करें तो देखो हमें पता है सी पी क्या होता है हमारा एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, डेल्टा क्यू बाई टी, ठीक है। ये तुमने अगर तुमको ये वाला तुमने कर लिया होगा तो तुम्हें यहाँ से फॉर्मूला मिल गया होगा कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी तो वो कम करेंगे हीट रिक्वायर्ड अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे। तो ये होता है 1 मोल ऑफ गैस के लिए। तो यहाँ पे देखो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें पता है कि डेल्टा क्यू जो होता है हीट रिक्वायर्ड होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस का तुम्हारा वर्क डन, इन दोनों का सम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे सी पी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई टी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, प्लस हम यहाँ पे करेंगे वर्क डन अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा जो इंटरनल एनर्जी है टेम्परेचर भी राइज होगा प्लस तुम्हारा वर्क डन भी होगा। तो इन दोनों का सम किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी तुम्हारा कांस्टेंट है तो सी पी हो जाएगा तुम्हारा सी वी इंटू पी डेल्टा वी बाई टी। अब यहाँ पे डेल्टा वी बाई टी अभी हमने देखा ऊपर, डेल्टा वी बाई टी क्या होता है, डेल्टा मतलब ये क्या होता है सी वी होता है डेल्टा यू बाई टी, ठीक है। तो डेल्टा यू बाई टी जो होगा वो तुम्हारा क्या हो गया, क्या होगा तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हो गया सी वी। अब इसको अगर हम देखें आइडियल गैस हमें पता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होती है, ठीक है। तो P इंटू डेल्टा वी अगर हम देखें तो वो हो जाएगा R इंटू डेल्टा एन, ठीक है। तो अगर तुम ये R इंटू डेल्टा टी को इधर ले आओगे, ठीक है, डेल्टा टी को इधर ले आओगे तो तुम्हारा R उधर बच जाएगा, तो हमें यहाँ से R की वैल्यू में मिल जाएगी, ठीक है। तो R किसके इक्वल हो जाएगा, P डेल्टा वी बाई टी। अब यही हमारा क्या है, P डेल्टा वी बाई टी, तो इसको हम R से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर। तो सी वी इधर चला जाएगा, प्लस से इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो सी वी माइनस टी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर और हैंस प्रूफ, ठीक है। यही हमारा मेयर्स फॉर्मूला है। मेयर्स फॉर्मूला क्या कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू आर विच इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक। अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यहाँ पे 4 हैं जिसमें हमें 2 ही पढ़ने हैं इस साल। आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक मतलब तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोथर्मल मतलब तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है तुम्हारा हीट का एक्सचेंज होता ही नहीं है, ठीक है, नो हीट एक्सचेंज, नो हीट ट्रांसफर। तो आइसोथर्मल हमें पढ़ना है और हमें कौन सा पढ़ना है, एडियाबैटिक पढ़ना है। तो आइसोथर्मल क्या है भैया, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। कौन होती है वो कंडक्टिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मूले से देखते हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी कॉन्स्टेंट है तो ये हमारा फॉर्मूला निकाल देता है पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा चेंज विच इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस तुम्हारा वर्क डन। तो यहाँ पे टी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब हीट तुम्हारी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चेंज इन जो हीट रिक्वायर होगी वो किसके इक्वल होगी, वर्क डन के। तो वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला है इसको तुम्हें याद रखना है, माइनस 2.303 NRT लॉग केसी होता है केमिस्ट्री में, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉल्यूम 2 बाई वॉल्यूम 1, ठीक है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला। और अगर प्रेशर है, ठीक है, अगर तुम प्रेशर में देख रहे हो तो वो हो जाएगा तुम्हारा P1 बाई P2 और वही रहेगा 2.303 RT लॉग तुम्हारा P1 बाई P2, ये तुम्हारा वर्क डन का फॉर्मूला आएगा।
अगर तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो। अब हम देखते हैं एडियाबैटिक, तो इट इज़ अ सडन प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें तुम्हारी हीट जल्दी नहीं हो पाती, जल्दी उतना टाइम उसको नहीं मिलता है पास होने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है, तो जाएगा तुम्हारा जो यहाँ पे हीट है, ठीक है, हीट रिक्वायर यहाँ पे 0 है, ठीक है। हीट यहाँ पे ट्रांसफर हुई नहीं, एकदम से सडन प्रोसेस है, तो हीट रिक्वायर तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वर्क डन और तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर हम इसका सम करेंगे तो वो हमारा 0 आ जाएगा। तो अब हमें पता है गामा क्या होता है, एटॉमिसिटी होता है। अब गामा का फॉर्मूला क्या होता है, CP/CV। तो यहाँ पे अगर PV की पावर गामा रख लें तो वो हो जाएगा कांस्टेंट। तो P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा, वो हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो PV इज इक्वल्स टू nRT हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। तो यहाँ पे देखो अगर हमें TV गामा -1 जो होगा वो तुम्हारा कांस्टेंट होगा, और अगर हमें P1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू T गामा जो है वो भी तुम्हारा कांस्टेंट होगा। तो अगर हमें जो एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वो हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -2, और या तो तुम कह सकते हो NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1, एंड N नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है गैस कांस्टेंट, T1 माइनस T2 क्या है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन गामा -2, गामा क्या है तुम्हारी एटॉमिसिटी। अब गामा निकलती कैसे, कांस्टेंट प्रेशर को डिवाइड कर दोगे कांस्टेंट वॉल्यूम से, और यहीं पे तुम्हारा जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स वो पूरा कंप्लीट होता है। तो आई होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सपोर्ट करने की स्क्रीन पे देख लो, यहाँ पे तुम सपोर्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय भारत, जय हिंद, बाय।